जी हाँ, आपका अब जो ट्रेन का सफ़र है वो होने जा रहा है और भी ज़्यादा आसान, क्योंकि जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफ़ॉर्म नंबर 4, 5, 6 और 7 सबको फ़िलहाल ट्रेन ऑपरेशंस के लिए चालू कर दिया जा चुका है। नमस्कार, जुड़ चुके हैं आप लोग द न्यूज़ के साथ और बात करेंगे अब ट्रेन से होने वाले सफ़र के बारे में। तो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन में अब 7 प्लेटफ़ॉर्म्स होंगे और सातों के सातों सुचारू रूप से चलेंगे। ये 7 प्लेटफॉर्म्स के साथ ये इंश्योर किया जाने वाला है कि लोगों को कम से कम इंतजार करना पड़े रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर। और अक्सर जब भी लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो कई बार उनको बहुत देर इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि कई बार एक ट्रेन ऑलरेडी लगी होती है और दूसरी ट्रेन पीछे इंतजार कर रही होती है। पर ये इंतजार अब आपको और भी ज्यादा कम करना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू तवी के सातों इस रेलवे स्टेशन के सातों प्लेटफॉर्म्स अब सुचारू रूप से चलेंगे। पर चलिए और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं अमन शर्मा फोन लाइन पर, जो जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे और हमें बताएंगे कि क्या इस पर अपडेट है। अमन, कहा जा रहा है कि सातों के सातों प्लेटफॉर्म्स को ओपन कर दिया जा चुका है। देखिए, जम्मू रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत नए प्लेटफॉर्म जो है नंबर 6 और 7 को अब पैसेंजर्स और ट्रेन ऑपरेशन के लिए खोल दिया गया है। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 भी पूरी तरह से ऑपरेशन हो गए हैं और इस नए रीडेवलपमेंट के बाद जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर अब कुल 7 प्लेटफॉर्म जो है वो एक्टिव हो चुके हैं। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर पिछले काफी समय से जो है वो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम चल रहा था और इस प्रोजेक्ट के तहत नए प्लेटफॉर्म्स को जो है उनका निर्माण किया गया था ताकि बढ़ते रेल ट्रैफिक को आसानी से जो है वो हैंडल किया जा सके। लेकिन अब रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 को आधिकारिक तौर पर ट्रेन ऑपरेशन के लिए खोल दिया है। इसी के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 भी फिर से पूरी तरह से सेवा में आ गया है। नए प्लेटफॉर्म पर पहली बार ट्रेन नंबर 12413 को रिसीव किया गया है, जिससे देखकर स्टेशन पर मौजूद पैसेंजर्स में खास उत्साह जो है वो देखने को मिला है। क्या लगता है अमन, इसकी वजह से लोगों को कितनी ज्यादा राहत मिलेगी? कितनी बड़ी बात है ये राहत की? और जो लोगों को इंतजार करना पड़ता था, कई बार ऐसा होता था एक ट्रेन पहले से लगी होती थी, फिर उसकी जब तक पहली ट्रेन नहीं निकलेगी तब तक उसके पीछे की दूसरी ट्रेन को इंतजार करना पड़ता था, जिसकी वजह से डिले भी बहुत ज्यादा हो जाता था। क्या लगता है उस डिले को ये कितना ज्यादा कम करेगी और यात्रियों के देखिए, लिए अब कितना अब राहत आपको होगी? बता दें कि देखिए, अब एक ही समय पर ज्यादा ट्रेन जो है वो स्टेशन पर आ जा सकेंगी, जिससे ट्रेन मूवमेंट और ऑपरेशन पहले से ही मुकम्मल काफी स्मूथ हो जाएंगे। और जिस तरह से बात करें तो रेलवे का कहना है कि रीडेवलपमेंट से सिर्फ ऑपरेशन एफिशिएंसी ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि पैसेंजर्स को भी सीधा फायदा मिलेगा। प्लेटफॉर्म अवेलेबिलिटी बढ़ने से ट्रेन के अनसेसरी वेटिंग और हॉल्टिंग टाइम में कमी जो है वो आएगी। पीक सेशन के दौरान प्लेटफॉर्म कंजेशन कम होगा और पैसेंजर्स को भीड़ भाड़ से भी काफी जो है वो हद तक राहत मिलेगी। ये डेवलपमेंट खासकर उन हजारों यात्रियों के लिए अहम माना जा रहा है जो जम्मू से देश के अलग अलग हिस्सों के लिए जो है वो सफर करते हैं। और इस वक्त अगर बात करें तो शहीद अमरनाथ यात्रा और माता वैष्णो यात्रा के चलते बिल्कुल जम्मू तवी बिल्कुल। रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर्स की संख्या में भी काफी लगातार वृद्धि देखने को मिली है, जिसके चलते अब नए प्लेटफॉर्म्स को भी जो है वो ऑपरेशन कर दिया गया है। अमन, जिस तरह से आपने अभी अमरनाथ यात्रा का जिक्र किया, ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग ट्रेन से भी पहुंच रहे हैं, बस से भी पहुंच रहे हैं, अलग अलग रास्तों से पहुंच रहे हैं। पर ऐसे में ट्रेन जो एक साथ 7 प्लेटफॉर्म्स खुल चुके हैं, कितनी ज्यादा आसानी इसकी वजह से रहेगी? और कुछ लोग जो सीधा ट्रेन से श्रीनगर जाने की तैयारी करें, उनके लिए कितनी आसानी होगी अमन? देखिए, जिस तरह से बात करें तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लगातार डेवलपमेंट की ओर बढ़ रही है और हमेशा कोशिश कर रही है कि यात्रियों को जो है वो एक अच्छी सुविधा मिल सके। और लगातार जिस तरह से भी अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, अमरनाथ यात्रा के दौरान कहीं ना कहीं जो भी देश विदेश से आने वाले यात्री हैं वो रेलवे का सहारा ले रहे हैं और रेलवे के जरिए जो है वो जम्मू तक सफर कर रहे हैं। और इसी के चलते अभी प्लेटफॉर्म खोले गए हैं ताकि जो यात्री आ रहे हैं उन्हें हर प्रकार की सुविधा यहाँ पर मिले, उनको कोई भी इंतजार जो है वो ज्यादा ना करना पड़े और जो ट्रेन का हॉल्टिंग टाइम रहता है अब उसमें भी कोई दिक्कत जो है वो पैसेंजर्स को ना आए। फिलहाल अभी प्लेटफॉर्म नंबर ट्रेन के शेड्यूल की जानकारी स्टेशन अनाउंसमेंट और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड से जरूर चेक करेंगे और उसके बाद ही रेलवे जो है वो आगे जो उनका स्टाफ है वो आगे निर्देश जो है वो प्लान भी करेगा। तो एक तरह से बात करें रेलवे ने तो पैसेंजर से भी अपील भी की है कि नए प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए स्टेशन पर बने फुट ओवर ब्रिजेस और साइन बोर्ड का इस्तेमाल जो है वो करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया अमन, और जानकारी आपके पास आती है तो जरूर साझा कीजिएगा। अमन हमारे साथ जुड़े हुए थे और अभी तक एक बात तो साथ हो चुकी है कि कहीं ना कहीं लोगों के लिए अब ये सफर और ज्यादा आसान होने जा रहा है। कई बार ऐसा होता था, जैसे हमने पहले भी आपको बताया कि
अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि कई बार एक ट्रेन पहले से ही प्लेटफ़ॉर्म पर खड़ी होती है और दूसरी ट्रेन जिसका समय हो चुका होता है प्लेटफ़ॉर्म पर पहुँचने का, पर उसे इंतज़ार करना पड़ता है पीछे, क्योंकि सामने पहले से ही एक ट्रेन लगी होती है। पर ऐसे में एक साथ सातों के सातों प्लेटफ़ॉर्म्स जब एक साथ काम करेंगे और सुचारू रूप से चलेंगे, तो लोगों को इंतज़ार भी कम करना पड़ेगा और ये सब के चलते लोगों के लिए जो पीक टाइमिंग है, उस पर कहीं न कहीं जो कन्फ्यूज़न होता था वो भी कम हो जाएगा और लोगों के लिए सफ़र सीधी बात है आसान होगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा और खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट और न्यूज़ की पेशकश।